हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेक इजी के चैनल पर। तो जैसे कि आपको पता है बच्चों कि आरआरबी जेई के लिए जो हैं वो कोर्सेज हमारे चल रहे हैं, जिसमें अभी हमने वेल्डिंग कंप्लीट किया है और बहुत ही डिटेल्ड हमने वेल्डिंग टॉपिक लिया है। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का वेटेज आरआरबी जेई में बहुत ज़्यादा होने की वजह से हम लोग ये बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहे हैं कि हम कोई भी चीज़ छोड़ें। तो इस वजह से आपको समय और संयम दोनों लगाने पड़ेंगे बच्चों पढ़ते समय, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए आप लोगों के साथ कि सर इसमें बहुत टाइम लग रहा है, ये है, या फिर बहुत ज़्यादा कंटेंट हो जा रहा है। देखिए आपको करना पड़ेगा, क्योंकि वेटेज इतना है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का आरआरबी जेई में कि आप लोग जो है बिना प्रोडक्शन इंजीनियरिंग पर विजय प्राप्त किए आरआरबी जेई के एग्जाम पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि जिस बच्चे का प्रोडक्शन इंजीनियरिंग ज़्यादा अच्छा नहीं है तो वो बच्चा जो है बच्चों एग्ज़ाम क्वालिफाई ही ना कर पाए। तो उससे बेटर है कि आप लोग कोशिश करें कि एक एक चीज़ को अभी पढ़ें, क्योंकि समय है आप लोगों के पास अभी, और जब तक आपके पास समय है आपको उसका एक एक मिनट यूटिलाइज करना है। ठीक है, तो वेल्डिंग होने के बाद अगला जो टॉपिक है हमारा बच्चों, जो हम लोग स्टार्ट करेंगे अब, वो कहलाता है बच्चों आपका इसको जो आप नाम, आपका जो नाम है ये बच्चों सिलेबस में, वो मशीनिंग के नाम से है बच्चों। मशीनिंग, ठीक है, मशीनिंग। ओके, तो मशीनिंग में क्या है बच्चों, सबसे पहली चीज जो आपको याद रखनी है कि हमको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये मैं आप लोगों के साथ आज डिस्कस करना है। कितना पढ़ना है, कहाँ तक डिटेल में जाना है, कहाँ तक नहीं जाना है, ये चीज़ें हमें आज समझनी होंगी, देखनी होंगी हर हालत में। क्योंकि देखिए बिना सिलेबस को एनालाइज किए आप जब लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं तो बहुत सारी आपको अपनी गलतियां नज़र आती, जिन्हें बहुत ही आसानी से ठीक किया जा सकता, बहुत ही आसानी से ठीक किया जा सकता। आपको ये याद रखना है बच्चों, ठीक है। ओके, तो यहां पर सबसे पहले बच्चों, सबसे पहली चीज जो आपको कवर करनी है वो करनी है बच्चों, सबसे पहली चीज आपको मशीन टूल, मशीन टूल्स। वैसे तो अमूमन मैं टूल ज्योमेट्री या मशीनिंग के प्रिंसिपल जो होते हैं, जैसे मर्चेंट सर्किल डायग्राम, ये कराता हूं, लेकिन अब के सबसे पहले हम मशीन टूल कवर करेंगे बच्चों, क्योंकि मशीन टूल्स जो है बच्चों यहां से क्वेश्चन ज्यादा संभावना है आने की। इस बार के पेपर में देखा भी गया है कि मशीनिंग से कोई खास क्वेश्चन नहीं था, लेकिन मशीन टूल से काफी लाइन से क्वेश्चन थे जो आपको पता होनी चाहिए। तो मशीन टूल पे बहुत ज्यादा हम लोग फोकस करेंगे बच्चों। इसमें क्या है बच्चों, सबसे पहली मशीन जो है बच्चों, सबसे पहली वो है बच्चों लेथ। लेथ मशीन सबसे पहली है, सबसे इंपॉर्टेंट है। हाँ, इस बार यहां से ज्यादा क्वेश्चन नहीं देखने को मिले, तो ऐसा नहीं है कि लेथ की इंपॉर्टेंस कम हो जाती है, बट आप लोगों को ध्यान से पढ़ना होगा लेथ को बहुत अच्छे से। अब लेथ में क्या क्या होता है बच्चों, किसी भी मशीन टूल में हम क्या पढ़ेंगे, किसी भी एक तो उसकी कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में यह आ जाता है उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स का काम क्या है, मटेरियल क्या है या उनकी शेप कैसी होती है, पर्टिकुलर कोई फंक्शन है तो वो बताना होगा। मैं कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे बच्चों, मशीनिंग का प्रिंसिपल पढ़ेंगे बच्चों, लेथ मशीन का प्रिंसिपल, ठीक है, और ऑपरेशन, ऑपरेशन, और अगर है तो टाइप्स, टाइप्स पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है, टाइप्स। तो मेन चीजें तो यह है बच्चों, उसकी कंस्ट्रक्शन लेथ मशीन की कि क्या होती है बच्चों, ठीक है, उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं बच्चों, ठीक है, ये सब चीजें हम इसमें पढ़ेंगे लेथ में बच्चों, ठीक है। और लेथ में ही बच्चों हम लोग याद रखना, लेथ में ही बच्चों हम इसके कटिंग टूल के बारे में भी पढ़ेंगे। लेथ कटिंग टूल, कटिंग टूल, ठीक है, कटिंग टूल, ठीक है। अब कटिंग टूल में हम क्या क्या पढ़ेंगे, मैं यहां लिख देता हूं बच्चों। कटिंग टूल जो होता है बच्चों लेथ का, ठीक है, वो बच्चों सिंगल पॉइंट कटिंग टूल पढ़ेंगे पहले, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। लेथ में हम इसकी ही चर्चा करेंगे ज्यादा, इसी को डिस्कस करेंगे बच्चों। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, इसकी बच्चों ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे तो, लेकिन इस बार क्वेश्चन नहीं आए, इट्स ऑल राइट, ऐसा होता है कि नहीं आए बच्चों, ठीक है। तो आपका ज्योमेट्री हो गया, ठीक है, टूल सिग्नेचर, टूल सिग्नेचर, टूल सिग्नेचर यानी कि जो ज्योमेट्री होती है उसको एक ऑर्डर में, एक क्रम में रखकर उसके बारे में पढ़ना बच्चों, टूल सिग्नेचर। फंक्शन ऑफ टूल एंगल्स, फंक्शन ऑफ टूल एंगल्स,
ठीक है, फंक्शन ऑफ टूल एंगल्स ये पढ़ेंगे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे तो, ठीक है। इस बार नहीं आया इसका ये मतलब नहीं कि पूछा नहीं जाएगा, आगे पूछा जा सकता है बच्चों, टूल एंगल बच्चों, ठीक है, ओके। तो ये तो हो गया बच्चों लेथ का पूरा, कि लेथ में हम क्या क्या पढ़ेंगे। लेथ के बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट मशीन है वो है बच्चों आपकी मिलिंग मशीन। मिलिंग मशीन, ठीक है। मिलिंग मशीन में भी बच्चों सेम कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे बच्चों, हम प्रिंसिपल पढ़ेंगे, उसका ऑपरेशन पढ़ेंगे, टाइप्स, और ये एक सेकेंड, ये चीज मैंने यहां गलत लिख दी, बस कटिंग टूल लिखिएगा, ठीक है, और उसके कटिंग टूल के बारे में पढ़ेंगे। अब कटिंग टूल जो है क्या मिलिंग में भी पढ़ना चाहिए हमें? यस, जनरल डिस्क्रिप्शन बस, और कुछ नहीं बच्चों। बेसिक फीचर्स ऑफ, इसमें बच्चों वही है बच्चों लेथ में, ठीक है। लेथ मशीन, जैसे लेथ मशीन में हमने टूल को डिटेल एनालिसिस में पढ़ा था, इसमें कुछ नहीं, बस बेसिक डिस्क्रिप्शन ऑफ मिलिंग कटर। मिलिंग कटर याद रखना बच्चों, इसकी इंपॉर्टेंट जो ज्यादा चीज है वो उसका मशीन की कंस्ट्रक्शन और इसके ऑपरेशन है, और प्रिंसिपल अप मिलिंग डाउन मिलिंग आया भी था क्वेश्चन, ठीक है, ओके। तो ये बाकी इसके टाइप्स यस बहुत अच्छे हैं, काफी हैं जो हमें पढ़ने पड़ेंगे। कटिंग टूल में इसका मिलिंग, जो मिलिंग कटर होता है, इसका जो कटिंग टूल होता है बेसिकली, वो आपको भी पता है बच्चों, वो कटिंग टूल वो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है, याद रखना, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है, आपको ये याद रखना है बच्चों, ठीक है, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, ठीक। अच्छा, इसके अलावा ठीक है, अगली जो मशीन है जो पहले कभी सिलेबस में लिखी नहीं गई लेकिन इस बार हम पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन इस बार आए थे, वो है बच्चों ड्रिलिंग मशीन। इस बार हम ये नई चीज पूरी की पूरी पढ़ेंगे बच्चों, ड्रिलिंग मशीन। और ड्रिलिंग मशीन के बारे में भी बच्चों कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल, ऑपरेशन, टाइप्स और इसके कटिंग टूल के बारे में पढ़ेंगे बच्चों, ड्रिलिंग मशीन में भी, याद रखना बच्चों, क्योंकि इस बार मुझे क्वेश्चन देखने को मिला है। जबकि पहले जो सिलेबस था रेलवे का पुराना, वैसे अब तो देते नहीं साथ, लेकिन पहले जो सिलेबस देते थे उसमें लेथ मशीन पर ड्रिलिंग के बारे में पूछा गया था, ड्रिलिंग मशीन के बारे में स्पेशली नहीं पूछा गया था, याद रखना बच्चों, ठीक है। जैसे लेथ मशीन का कहा था टर्निंग पढ़ लीजिए, फेसिंग, टेपर टर्निंग, गियर, थ्रेड कटिंग, नर्लिंग, फॉर्मिंग, ड्रिलिंग, बोरिंग, रीमिंग, कीवे कटिंग, ये सब उसमें होता था बच्चों। तो आपकी ड्रिलिंग मशीन भी बच्चों हम पढ़ेंगे, कोई चांस नहीं लेना है, याद रखिए, खासतौर से प्रोडक्शन में, क्योंकि प्रोडक्शन में ऐसा नहीं है कि आप दिमाग लड़ा के किसी क्वेश्चन को कर देंगे, अगर पढ़ा हुआ है तभी आप उस क्वेश्चन को कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाते, क्योंकि कोई कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है, कोई न्यूमेरिकल नहीं है, कोई डेरिवेशन नहीं है जिससे आप कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर सकते हैं। आपको पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा उस चीज के बारे में, तभी ऐसा होगा बच्चों, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बच्चों नेक्स्ट मशीन होगी बच्चों डी, वो कहलाएगी बच्चों आपकी शेपर। एक तो शेपर मशीन, एक प्लेनर मशीन और एक स्लॉटर, ठीक है। इन तीनों को भी डिटेल एनालिसिस किया जाएगा, इनकी कंस्ट्रक्शन को, ठीक है। ये सारी चीजें सब मशीन के लिए, कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल, ऑपरेशन, टाइप्स और उनके कटिंग टूल। अब प्लेनर, शेपर, स्लॉटर, इन सब का जो कटिंग टूल होता है बच्चों, इनका जो कटिंग टूल है, कटिंग टूल वो बच्चों लगभग वो है लाइक ऑफ लेथ जैसा ही है। तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, तो यहां इस चीज से बच जाएंगे हम कि इसका कटिंग टूल को अलग से पढ़ें। हाँ, ऑपरेशन पढ़ेंगे लेकिन कटिंग टूल को अलग से पढ़ें, इसकी कोई जरूरत नहीं होगी बच्चों, कोई भी जरूरत नहीं होगी। आपको भी ऐसे ही पढ़ना है। जो भी बच्चे इस लेक्चर को देखें, इस इंफॉर्मेटिव लेक्चर को देखें, वो समझ लेंगे उन्हें इसी तरीके से पढ़ना है, ठीक है, ओके। तो ये हो गया बच्चों आपका शेपर, प्लेनर, स्लॉटर। इसके अलावा बच्चों और क्या पढ़ना है बच्चों आपको? इसके बाद पढ़ना है आपको ब्रॉचिंग मशीन। ब्रॉचिंग मशीन बच्चों, ब्रॉचिंग मशीन में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार भी क्वेश्चन आया था और आएगा ही आएगा बच्चों। तो ब्रॉचिंग मशीन जो है बच्चों, ये भी आप लोगों का इसी कैटेगरी में है। इसमें जो कटिंग टूल होता है मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है, और इस बार हम इसे बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं बच्चों। मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है बच्चों, जिसे हम पढ़ेंगे। और इसमें क्या होगा बच्चों,
कटिंग टूल, ठीक है। इसका इस बार क्वेश्चन आया था, तो हम इस बार भी इसे बहुत डिटेल और माइन्यूट एनालिसिस के साथ पढ़ेंगे, जिससे कि इसमें हमारा जो है बच्चों वो क्वेश्चन खराब ना हो बच्चों, ठीक है। ओके, उसके बाद गियर मैन्युफैक्चरिंग। गियर मैन्युफैक्चरिंग इस बार पढ़ा तो था, लेकिन इतना बेसिक क्वेश्चन आया था कि आप लोग भी कंफ्यूज हो गए, बहुत बच्चे वो क्वेश्चन गलत करके आए। तो गियर मैन्युफैक्चरिंग पढ़ेंगे बच्चों, इसके कौन कौन से मेथड है, गियर शेपिंग, गियर फॉर्मिंग, ब्रॉच हॉबिंग, ठीक है, मिलिंग की मदद से, ये 4-5 वो है बच्चों इसमें, वो सब हम यहां पर पढ़ेंगे। यहां पर आप देखिए हर मशीन के साथ उसके टूल की भी जानकारी आपको लेनी होगी, तभी आप लोग उस टॉपिक को कंप्लीट मान के चलिएगा, ठीक है। उसके बाद एक ये आपका टॉपिक होता है बच्चों, कहलाता है हीट ट्रीटमेंट, हीट ट्रीटमेंट ऑफ गियर्स। तो ये बच्चों हम मटेरियल साइंस में ही कवर करेंगे हीट ट्रीटमेंट। ज्यादातर जो हीट ट्रीटमेंट दिया जाता है गियर को, वो सरफेस ट्रीटमेंट दिया जाता है, कार्बोराइजिंग, नाइट्राइडिंग, साइनाइडिंग, इस टाइप से। तो ये हम लोग जो है उसमें ही कवर करेंगे। इसका कोई स्पेशल मेथड नहीं है कि गियर को अलग तरीके से कुछ हीट ट्रीट करते हैं, नहीं, ये वही होता है बच्चों क्लियरली। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं होती जिसे आप लोग परेशान हो या सोचें, ठीक है। ओके, अच्छा, अब कुछ मशीन ऐसी है जो हमें अलग से देखनी होंगी, जैसे एक होती है रीमिंग मशीन, इसका बेसिक हमें देखना होगा, रीमिंग मशीन, ठीक है। एक कौन सी होती है बच्चों, एक तो रीमिंग मशीन होगी, एक होती है बोरिंग मशीन, इनको भी अलग से देखना होगा बच्चों, बोरिंग मशीन, ठीक है, इनको भी अलग से देखना होगा हमें, बोरिंग मशीन बच्चों, ठीक है। अच्छा, ओके, बाकी एक मशीन और होती है सॉइंग मशीन। अब मैं इसका बेसिक दूंगा आपको इन सब का, क्योंकि लिखी हुई नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहां पर सिलेबस मेंशन ना होने की वजह से काफी कुछ नई चीजें देखने को मिल सकती है जब आप पेपर देने जाएंगे। तो हम इनका बेसिक पढ़ेंगे, रीमिंग मशीन का, बोरिंग मशीन का। कोशिश करूंगा जहां जहां ये टॉपिक आए, जैसे बस एक यही टॉपिक थोड़ा सा अलग है, बाकी रीमिंग मशीन या बोरिंग मशीन जो है बच्चों, ये इनको वही कवर कर लिया जाएगा, इनको अलग से बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सॉइंग मशीन के बारे में हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। ओके, तो यह है बच्चों आपका मशीनिंग का पूरा एक रोड मैप कि कैसे हम लोग इसे पढ़ेंगे। याद रखना बच्चों कि लेथ, मिलिंग, ये जो पहला आपका ये है लेथ, मिलिंग, ड्रिल, इनको सबसे अच्छे से करना। सबसे ज्यादा क्वेश्चन मशीनिंग में यहीं से आएंगे, ठीक है। उसके बाद एक या दो क्वेश्चन बच्चों यहां से आ सकते हैं, इन चारों में से, ठीक है। और यहां से बच्चों हो सकता है एक भी क्वेश्चन है, और हो सकता है अगर आया भी तो एक क्वेश्चन है, तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। हम मान के चल रहे हैं बच्चों मशीनिंग के 7 से 10 क्वेश्चन के बीच रहेंगे, ठीक है, यही आएंगे, ठीक है। 7 to 10 क्वेश्चन आपके आएंगे बच्चों, याद रखिएगा, ठीक है। तो 7 से 10 क्वेश्चन में से मान के चलिए कम से कम 4 क्वेश्चन बच्चों, 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन यहां से बनेंगे बच्चों, 4 क्वेश्चन तो यहां से बनेंगे, ठीक है। उसके बाद 2 से 3 क्वेश्चन यहां से बनेंगे, 2 to 3 क्वेश्चन, ठीक है। 2 से 3 क्वेश्चन यहां से बनेंगे, और बच्चों ठीक है मैक्सिमम 1 क्वेश्चन यहां से, ज्यादा से ज्यादा 1 क्वेश्चन यहां से बने, ठीक है। तो बस इसी तरीके से पढ़ना है बच्चों, और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए बच्चों आपकी क्लास कल से स्टार्ट हो जाएगी मशीनिंग की, सुबह 7 बजे हमारी ऐप मेक इट इजी पर, ठीक है। तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, कोर्स जो भी सुटेबल लगता है आपको आप वो ले लीजिए। कोर्स में मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से कोर्स आप लोगों के लिए सुटेबल है, मैं आपको अपनी वेबसाइट ऐप खोल के दिखा देता हूं, जिससे आप लोगों को आइडिया हो जाए अच्छे से, ठीक है। ओके, ठीक है। तो इसमें क्या है बच्चों, जिन बच्चों ने लिया हुआ है कोर्स वो तो जानते ही हैं सब। आप लोगों को क्या करना है बच्चों, आपको ही समझना है। आप महापैक ले सकते हैं जिसमें सभी तरह के बच्चों एग्जाम की प्रिपरेशन का कंटेंट अवेलेबल है। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है मैकेनिकल का जो इसमें कंटेंट ना हो। आरआरबी जेईई वीआईपी ये स्पेशल कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेजेस के साथ, जैसे इसमें ई बुक मिल जाती है आपको, आरआरबी पीवाईक्यू की, हैंडबुक की,
उसके अलावा टेस्ट सीरीज पिछले साल की भी मिलेगी, इस साल की भी मिलेगी, रिकॉर्डेड बैच मिल जाता है पूरा का पूरा, पिछले साल जो पढ़ाया गया था, और इस साल का लाइव बैच भी जा रहा है उसमें। तो ये सारा एक्स्ट्रा एडवांटेज के साथ आरआरबी जेई का एक वो है बच्चों कोर्स, ठीक है। और इसके अलावा बच्चों आरआरबी जेई का स्पेशलाइज्ड टेक्निकल कोर्स, जो कि ये पूरा का पूरा वीआईपी में तो मिलेगा ही आपको, ये अलग से भी है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर टेक्निकल बैच है जिसमें आप लोग बच्चों आजकल लाइव क्लासेस चल रही है, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा आपको संयम बरतने की जरूरत है, इन कोर्सेज में इनरोल कराइए बच्चों, ठीक है। MIE कोड जरूर लगाइए छूट प्राप्त करने के लिए, और कोशिश कीजिए बच्चों की जल्द से जल्द पढ़ाई स्टार्ट कर दी जाए। वेल्डिंग हो चुका है, उधर आईसी इंजन चल रहा है बच्चों, अब क्या होगा बच्चों मशीनिंग स्टार्ट हो जाएगा, और इधर राहुल सर का भी कोई ना कोई टॉपिक जल्दी स्टार्ट होगा बच्चों इन कोर्सेज में। तो आप लोगों को समझना होगा कि आपका पूरा सिलेबस ऑन टाइम पूरा होगा, और प्लस MCQ प्रैक्टिस बहुत ही गहन चलेगी, बहुत ज्यादा गहन चलेगी, बहुत ज्यादा डीप, ठीक है, क्योंकि इस बार हम भी कोई चांस नहीं लेना चाह रहे हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट सेशन में किसी और वीडियो के साथ, किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ आप लोगों के सामने फिर सामने आऊंगा, ठीक है। जुड़ा रहूंगा लगातार आपसे आरआरबी जेई के लिए, और आप लोग भी हमसे जुड़ जाइए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।